नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? सुमन राजे, मोहन अवस्थी, हरिश्चंद्र वर्मा, A+B दोनों सही। इसमें कौन सही होंगे जो आदिकाल को संक्रमण काल कहा है? आदिकाल को संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। सुमन राजे और मोहन अवस्थी, इन्होंने आधार काल कहा है। आधार काल। और हरिश्चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे, इन्होंने संक्रमण काल कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कर्म भूमि है। इसमें कौन सा एक ऑप्शन सही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर्म भूमि है? बलिया, बस्ती, काशी, मिर्जापुर। इसका जो सही ऑप्शन है वह है काशी। ऑप्शन सी सही है। इनका जन्म स्थान बस्ती है और कर्म स्थान काशी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह। आपका जो सही उत्तर होगा, मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, वासुदेव नंदन के अनुसार अर्धस्वरों की संख्या कितनी मानी है? 11, 13, 4 या 2? अभी तक सभी लोगों ने यही जानते थे कि अर्धस्वरों की संख्या 2 है और ये सर्व सम्मान्य है। और जो वासुदेव नंदन ने माना है वह माना है 4। ऑप्शन सी सही है। वासुदेव नंदन ने अंतस्थ व्यंजन को पूरे या रा लावा को सभी को अर्धस्वर कहा है। या, वा, रा, ला, ये चारों आपके अर्धस्वर और अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, असंगत विकल्प का चयन करें। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। इसमें 8 प्रकरण है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें बनारस शहर का वर्णन है। आपका जो सही ऑप्शन है, जो असंगत है, वह है इनमें 8 जो प्रकरण है यह गलत है। आपका जो सही उत्तर है बी है। बाकी तीनों ऑप्शन शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा किसकी पंक्ति है? कबीर की, सूरदास का, तुलसीदास का, नामदेव का?
सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। यह पंक्ति है तुलसीदास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम है विष्णुनाथ, विष्णुदास, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसमें मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो है वह है विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है। हिंदी में अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है, किस विद्वान का कथन है? वासुदेव नंदन का, किशोरीदास वाजपेयी का, कामता प्रसाद गुरु का, हरदेव बाहरी का? आपका जो सही उत्तर है, हिंदी में अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है, यह कथन है किशोरीदास वाजपेयी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। कुमारपाल प्रतिबोध का काव्य रूप है खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य? कुमारपाल प्रतिबोध यह काव्य रूप है चंपू काव्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। रासो शब्द की उत्पत्ति रस से किसने माना है? बच्चन सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, ए प्लस बी दोनों, या पोपटलाल? आपका जो उत्तर सही होगा, रासो शब्द की उत्पत्ति रस से किसने माना है? अभी तक हम लोगों ने रास ही पढ़ा था, ज्यादातर रास ही मिलता है, लेकिन अब नया प्रश्न मिला है रस। रस को किसने माना है? रस को माना है पोपटलाल। ऑप्शन बी सही है। पोपटलाल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? इसमें कौन सा एक शब्द अशुद्ध है उसका चयन करना है। उपयुक्त, उपर्युक्त, पौवार्य, राजनीतिक? इसमें कौन सा एक शब्द अशुद्ध है उसका चयन करना है, वह है पौवार्य। ऑप्शन सी सही है। यह अशुद्ध है। आपका ये सब शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें कौन सा एक शब्द पुल्लिंग नहीं है उसका चयन करना है। क्लास, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? इसमें जो पुल्लिंग नहीं है वह है यूनिवर्सिटी। यह पुल्लिंग शब्द नहीं है, यह आपका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के संदर्भ में कहा है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका? आपका जो सही उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने
किस रचना के संदर्भ में कहा है कि अपभ्रंश की रचनाओं के परंपरा यहीं समाप्त होती है? वह रचना है हम्मीर रासो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। नजराना ए हिंदी किसकी रचना है? अमीर खुसरो का, रस खान का, रहीम का या विद्यापति का? नजराना ए हिंदी यह रचना है अमीर खुसरो का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। कौन सा कवि सिकंदर लोदी का समकालीन नहीं था? इसमें कौन सा एक कवि था जो सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं था? कौन था? रामानंद थे, कबीर थे, गुरु नानक थे या रैदास थे? इसमें एक ही कवि नहीं रहा होगा, बाकी सब रहे होंगे। वह गुरु नानक थे जो सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं थे। आपका ऑप्शन जो है वह सी सही है, गुरु नानक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। द्वंद्व समास के शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए प्लस बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होगा, द्वंद्व समास के पद पुल्लिंग में आते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। बिन गुरु होई न ज्ञान किसकी पंक्ति है? नामदेव की, रैदास का, ज्ञानदेव का या कबीर का? आपका जो सही उत्तर है, बिन गुरु होई न ज्ञान, यह पंक्ति है नामदेव का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक? साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, इसमें करण कारक है। किसकी संगत से? साधुओं की। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। कौन सा विकल्प सही है? ज्ञानबोध, मलूकदास, पुरुष परीक्षा, मलूकदास, पुरुष विलास, विद्यापति, उपर्युक्त सभी सही? इसका कौन सा विकल्प सही है? वह है ज्ञानबोध, मलूकदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। पद्मावत में वर्णित 5 अमूल्य पदार्थ जिसके पास रहता है? पद्मावती, नागमती, रत्नसेन, अलाउद्दीन? पद्मावत में वर्णित 5 अमूल्य पदार्थ किसके पास रहते थे? वह सब रत्नसेन के पास रहते थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म
1880 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। नैनों की गंगा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी। नैनों की गंगा यह निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। रामकुमार वर्मा ने किस विधा को संकलन त्रय की आत्मा कहा है? नाटक को, एकांकी को, उपन्यास को या निबंध को? रामकुमार वर्मा ने किस विधा को संकलन त्रय की आत्मा कहा है? वह है एकांकी विधा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है कि साहित्य क्षेत्र में वह प्रथम पद के अधिकारी हुए? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। आपका जो उत्तर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है कि साहित्य क्षेत्र में वह प्रथम पद के अधिकारी हुए? वह हैं तुलसीदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। मात्रा कर्म की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? रोला, सोरठा, चौपाई, हरगीतिका। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला सोरठा छंद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राज हंस। आपका जो सही उत्तर है, मोहन राकेश लिखित जो नाटक है वह है लहरों का राजहंस। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। हिंदी की पहली आत्मकथा लिखने वाले किसके समकालीन ठहरते हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। आपका जो सही उत्तर होगा, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखने वाले किसके समकालीन ठहरते थे? वह थे अकबर के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। गलीचा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, फारसी। गलीचा यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन
सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। संशय की एक रात किस कौन सा पुरस्कार मिला है? संशय की एक रात पर कौन सा पुरस्कार मिला है? वह ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक, व्यास सम्मान। आपका जो सही उत्तर है, संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा? पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप होगा? पितरः, पितर, पितरौ, पितरम। इसका जो सही उत्तर है वह है पितरः। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। आत्मजयी के लेखक कहाँ के रहने वाले थे? बस्ती, फैजाबाद, काशी, इलाहाबाद। आत्मजयी के लेखक कहाँ के रहने वाले थे? ये थे फैजाबाद के। ऑप्शन बी सही है। आत्मजयी यह कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, गजट बंगाल, उदंत मार्तंड, मार्तोटंड। आपका जो सही उत्तर है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 4 सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1843 ईस्वी। 4 सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। अणिमा किसकी रचना है? निराला की, पंत का, महादेवी वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? अणिमा यह रचना है निराला की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। मुख रूपी चंदा पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। अवधी भाषा के सर्वाधिक अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है पद्मावत, रामचरितमानस, मधुमालती, मृगावती। आपका जो सही उत्तर है वह है रामचरितमानस अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, वह है रामचरितमानस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी। हिंदी भाषा की बोलियों के अंतर्गत हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है वह है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है? कबीर, सूफी, मौसम, रिक्शा। आपका जो अरबी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, कबीर आता है, सूफी आता है, मौसम आता है, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा यह आपका जापानी भाषा का शब्द है, यही सही है। यह और अरबी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना चयन, पात्रों की विविधता। उपन्यास और कहानी में जो मूल अंतर है वह है विषय निरूपण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रीतकाल के किस प्रकरण में जगह दी है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। आपका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रीतकाल के किस प्रकरण में जगह दी है वह है प्रकरण 2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है। अन्योक्त कल्पद्रुम की किसकी रचना है? सेनापति, श्रीपति, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। आपका जो सही उत्तर है अन्योक्ति कल्पद्रुम यह रचना है दीनदयाल गिरी का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 42 है। विधानसभा में कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। कोई नहीं। विधानसभा में संप्रदान तत्पुरुष है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरा नाम श्री राजकुमार है। मेरा नाम राजकुमार जी है। मेरा नाम
राजकुमार है। मेरा नाम श्री राजकुमार जी है। आपका जो शुद्ध वाक्य है वह है मेरा नाम राजकुमार है। ऑप्शन सी सही है। श्री हट जाए तो ये भी सही, जी हट जाए तो ये भी सही, इसमें भी जी हट जाए फिर भी नहीं सही, श्री और जी दोनों लगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को रीतकाल कहने की प्रेरणा किससे मिली? मिश्र बंधुओं से, ग्रियर्सन से, गासादात तासी से या इनमें से कोई नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को रीतकाल कहने की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसनिधि की नहीं है? रतन हजारा, गीति संग्रह, हिडिंबा, अरिल। इसमें कौन सी रचना है जो रस निधि की नहीं है? वह है हिडिंबा। ऑप्शन सी सही है, हिडिंबा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। आपका जो सही उत्तर है, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, इसमें सरल वाक्य है। ऑप्शन ए सही है। आपका जो सही उत्तर है, देशभक्त में समास है। देशभक्त में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। देशभक्त में संबंध तत्पुरुष है। ऑप्शन सी सही है। और देशभक्ति में कौन सा समास होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि देशभक्ति ग्रुप में भेजा गया है। आप लोगों के लिए जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, उसमें देशभक्ति का पूरा फोटो भेजा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। दुराज शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दुराज शब्द यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। भवभूत की रचना मालती माधव में कितने अंक हैं? 5, 7, 8, 10। भवभूत की रचना मालती माधव में कुल 10 अंक हैं। ऑप्शन डी सही है।
सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली श्रृंखला में कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।